हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बिहार बोर्ड का PYQ बायो का सोल्व करने हम लोग जा रहे हैं 2025 का। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है, फरवरी में ही होने वाला है। इसलिए आज हम सोचे हैं शुरू करते हैं बायो का जो PYQ है। हर एक PYQ हम अच्छे से सोल्व करेंगे एकदम कंसेप्ट के साथ। और ये जो वीडियो बनाने जा रही है पार्ट 1 आएगा दोस्तों, जिसमें 35 क्वेश्चन रहेगा और अगले पार्ट में 35 क्वेश्चन और रहेगा बायो का ही। ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री का भी सोल्व करेंगे, ऐसे ही हम लोग फिजिक्स का भी सोल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को साथ बने रहिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इसलिए ये नहीं बोलिए कि इंग्लिश में नहीं मिल रहा है तो हिंदी में नहीं मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है तो इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ दोनों लैंग्वेज होगा, बाईलिंगुअल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर कैन सोन। शुगर कैन को बुआई जो होता है वो कैसे करते हैं हम? ट्यूबर से, कटिंग ऑफ स्टेम से, सीड से, बल्ब से। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये शुगर कैन है, ये ईक है, और यहाँ पर जो नोड होता है, नोड, तो नोड को ही हम लोग क्या करते हैं, रोप देते हैं काट कर। आगे और पीछे का जो होता है वो हटा देते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, कटिंग ऑफ स्टीम, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले को तने के टुकड़े के द्वारा करते हैं। निम्नलिखित खेमे से कौन से द्वारा ईख की बुआई करते हैं, तने के टुकड़े के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई SO2 है। ये SO2 है। ये ऐसे टाइपिंग हो गया है गम मिस्टेक से। ये SO2 है, पोल्यूशन। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट इससे प्रभावित होता है। इसका हरित लौह, हरित लौह जो होता है वो प्रभावित होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रभावित होता है। क्योंकि ये जो पत्ती पर रहता है ना, ये पत्ती है, देखिए आप लोग को लगेगा कि इसे बता रहे हैं, ये पत्ती है, इसी में क्लोरोप्लास्ट रहता है। न्यूक्लियस तो सबसे अंदर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी पूरा सेल के अंदर रहता है, साइटोप्लाज्म में अंदर रहता है। लेकिन ये जो पत्ती है इस पर एक्सपोज रहता है, स्टोमाटा रहता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट रहता है। इसलिए जो SO2 से जो प्रदूषण से होता है अफेक्टेड, वो क्लोरोप्लास्ट या हिंदी वाले को हरित लवक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। बोल रहा है कि देखिए कोई बच्चा जन्म लिया और मर गया, इस बीच के जो जो समय रहता है उसको क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो इसको हम लोग जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं, जीवन चक्र है। लाइफ स्पेन नहीं, लाइफ साइकिल कहते हैं, जीवन चक्र है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीवन चक्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल आर कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। सर्टोली सेल जो है किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली सेल को, सर्टोली कोशिकाओं के नियंत्रण होता है? तो आप इसका दोस्तों जब NCERT जो पढ़िएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, NCERT का ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़िएगा ना तो उसमें दिया हुआ है, इसका आंसर होगा बी। FSH से होता है ये कंट्रोल, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू कौन पास नहीं होता है? एल्कोहल, फैटी एसिड, आयरन, मैटरनल एंटीबॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? अपरा, प्लासेंटा का हिंदी होता है अपरा, इससे कौन नहीं गुजर सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको पता है, मैटरनल एंटीबॉडीज नहीं गुजर पाता है। मैटरनल एंटीबॉडीज, मातृ प्रतिरक्षी जो होता है वो नहीं गुजरता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज को बनाने में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जो है रोल, मतलब ये दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? इसमें आप लोगों को कौन सा है? तो वेरिएशन, म्यूटेशन, कंपटीशन, या इसमें क्या, इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर दोस्तों दे रहा है, क्या होगा, आइसोलेशन। आइसोलेशन से होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके कारण ये न्यू स्पीसीज होता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक सामने है, ये द ओपनिंग ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज, द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर निम्नलिखित में से कौन से जो है विवरण आवरण को कोरक कहते हैं?
ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, ये ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर किसके ओपनिंग को कहते हैं? ये दोस्तों हो जाएगा गेस्ट्रूला का। जो गेस्ट्रूला होता है उसको हम लोग जब ओपनिंग करता है उसको हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा हिंदी में थोड़ा अच्छा से नहीं हो पाया, अगली बार से अच्छे से करके लाएंगे, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़िएगा, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप लोगों को बताएगा कि जो डीएनए होता है ना, उसमें एडेनिन के बगल में कौन रहता है, ग्वानिन के बगल में क्या रहता है, वो आप लोगों को वहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ दोस्तों आप लोग को मिलेगा GCTT, GCTT, GC डबल बॉन्ड AA ट्रिपल 1 TT, GCCC। ये आपको करेक्ट पेयर कौन कौन है, तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये करेक्ट पेयर, इसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनाने के लिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पैरामिडीन जो होता है ना, वो अपोजिट आता है प्यूरिन के। इसमें देखिए ये नंबर है, ये सही है। पैरामिडीन जो है प्यूरिन के अपोजिट आता है। आप ऐसे मत याद कीजिएगा कि GGTT, ऐसे ऐसे नहीं याद कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा पैरामीन जो है प्यूरिन के अपोजिट आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलूबल RNA। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सा RNA जो है सोलूबल है, mRNA है, rRNA, cRNA, tRNA। निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है? तो आप लोग जब पढ़िएगा तो tRNA जो होता है, tRNA ये घुलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही चैप्टर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बाउंड आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA अटैच्ड। DNA अटैच में कौन सा बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड का रहता है, निम्नलिखित में कौन सा बॉन्ड जो होता है DNA के न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बना रहता है। जो बताया था ना, प्यूरिन और पैरामिडीन जो रहता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जो भी बॉन्ड बनता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा, वो फीडबैक दीजिएगा तो हम अच्छे से इसको और सुधार सकते हैं। जो हिंदी का ये ऐसा है, अगली बार से ध्यान देंगे कि ऐसा लिख कर नहीं आए, अच्छे से लिख कर आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन कौन है? एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ द बर्ड एंड बटरफ्लाई, टेल ऑफ डॉग एंड कैट, विंग ऑफ द बैट एंड हैंड ऑफ मैन, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा है समृद्धि अंगों के उदाहरण है? तो आप लोगों को बता दें कि होमोलोगस, होमोलोगस और एनालोगस। तो होमोलोगस में दूसरा आता है चीता होता है का, ये जो होता है हाथ, ये हवेल मछली सबका आपको का NCERT का इवोल्यूशन चैप्टर में ये इसका बकायदा फिगर दिया हुआ है। और यहाँ है एनालोगस पूछ रहा था, इसमें से एनालोगस का सब होगा, इसका डी आंसर जाएगा। इसमें सब है, सब एनालोगस है। एनालोगस में क्या होता है कि ओरिजिन जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन काम जो होता है दोनों का सेम हो जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। और होमोलोगस में क्या होता है, ओरिजिन सेम रहता है लेकिन काम अलग अलग रहता है, इसको डाइवर्जेंट इसलिए बोलते हैं होमोलोगस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हाइसिन पोलिनेटेड। जो निम्नलिखित में कौन से जो है जल को परागण से ये करता है? तो ये आपको बोल रहा है कि वाटर हाइसिन पोलिनेटेड किससे होता है? वाटर हाइसिन जो होता है वो किससे पोलिनेटेड होता है? तो ये आपको वाटर से होता है। ये किससे होता है? वाटर से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड इन द सेम प्लांट। अच्छा देखिए, ये मोनोसियस और डायोसियस के बारे में बता रहा है। ये जो आ गया मोनोसियस और डायोसियस के बारे में बता रहा है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मादा पुष्प और मादा और नर दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कुकुम्बर। कुकुम्बर क्या है? मोनोसियस है। जो मेल और फीमेल दोनों एक ही पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। और सिर्फ एक पेड़ में कोई एक मेल हो फीमेल हो उसको बोलते हैं डायोसियस। तो ये कुकुम्बर हो जाएगा, खीरा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज देयर आर पॉसिबल टू लाइफ। कौन सा इसमें से प्लानट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है? निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन संभावना है, जीवन का संभावना हो सकता है? ठीक है, तो ये दोस्तों है मंगल ग्रह पर, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा मंगल मिशन भी हुआ है, मंगल ग्रह पर जाने का प्रयत्न लोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मार्स या मंगल, ए। इस पर जीवन संभावना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पोमी कल्चर। पोमी कल्चर किससे रिलेटेड है? पोमी कल्चर जो है किससे रिलेटेड है? पोमी कल्चर निम्नलिखित में किससे
किसमें से निम्नलिखित में कौन सा किससे रिलेशन रखता है। तो पोमीकल्चर बेसिकली क्या करता है, ये फ्रूट को जो हम लोग उपजाते हैं खेत में उसी को पोमीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस ये फल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप लोग पढ़िएगा, जो चैप्टर है लास्ट के चैप्टर है इकोलॉजी में, तो इकोसिस्टम वो पढ़िएगा तो उसमें से बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्रिका तंत्र के जैविक घटक, अजैविक नहीं, देखिए परितर परि जो परितंत्रिका तंत्र का जो होता है वो इकोसिस्टम का दो से बनता है। एक होता है बायोटिक, एबायोटिक। तो बोल रहा है कि बायोटिक हो गया जैविक, एबायोटिक हो गया अजैविक। क्या हो गया, अजैविक। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, एयर। क्या एयर बायोटिक है, नहीं, ये तो एबायोटिक है ना, सनलाइट वाटर सब तो वही है। प्रोड्यूसर जो होता है बायोटिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेराइन फिश। मेराइन फिश इसमें से कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मछली है, समुद्री मछली कौन है। तो दोस्तों काटला, मांगुर, सिंघी, हिल्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा। हिल्सा जो है वो समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हिल्सा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ क्विनीन। क्विनीन के कौन सा मेन सोर्स है, निम्नलिखित में कौन सा क्विनाइन का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो ये किनोकोना जो है ना, सिनोकोना, ये जो क्विनीन का सनकोना, तो ये बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर अ वुडी लिनस क्लाइंबर फाउंड, टाइगा, डेसिस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सर्फ। बोला है कि इसमें से आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, आरोही लताएं जो लता होता है ना वो आरोही कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन द क्रॉप प्लांट। देखिए ये आ गया बायोटेक चैप्टर में, बायोटेक में वो भी कौन सा में, पहला चैप्टर। बायोटेक का दो चैप्टर है, एक एप्लीकेशन वाला है, एक बायोटेक है, तो उसमें पहला उसका ये क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन के हेतु करते हैं। तो इसको आप लोग का दोस्तों हो जाएगा गामा रे। क्या हो जाएगा, गामा रे। गामा रे को, गामा किरण के यूज हम लोग करते हैं म्यूटेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेटिव प्रिपरेशन टेक पेट थ्रू द ट्यूबर। ट्यूबर से के द्वारा किसको हम लोग इसको उपजाते हैं। तो ये ट्यूबर के द्वारा पोटैटो को उपजाते हैं, आलू को। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये देखिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ये हम आप लोगों को जब और भी क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें आप लोग को ये बताए थे अच्छे से क्वेश्चन। पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो उस एरिया को निम्नलिखित में कौन सा पद को प्रयोग करते हैं निम्नलिखित में से, तो वो होता है एक इंडेमिक। मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है, इसमें एक पर्टिकुलर ही जीव पाया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेमिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहप्रभावी कोडोमिनेंस F2 जनरेशन में पाया जाता है। तो कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस में दोनों अपना अपना जीन अपना अपना प्रभाव शो करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग का अच्छा से एग्जाम्पल याद है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए भी रहेगा इसमें, बी भी रहेगा, ये कोडोमिनेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से ये मिलते जुलते रहते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1:1, 1:2:1, ये सी, इसका हो जाएगा सी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाई डीएनए। जब आरएनए से फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाई डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं। जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा उसको क्या बोलेंगे। डीएनए से आरएनए जब भी बनता है, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन, और रिप्लिकेशन होता है डीएनए से ही डीएनए बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या बोलता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैथोजन ऑफ मलेरिया। ये देखिए ये कौन सा चैप्टर का आ गया, हेल्थ डिजीज का आ गया, ये हेल्थ डिजीज का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया के रोगजनक है, मलेरिया का रोगजनक
कौन है? तो ये आप लोग को हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होता है वो मैक्सिमम कौन ऑब्जर्व करता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कौन करता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर सौर ऊर्जा को कौन सा ज़्यादा अवशोषण करता है? तो ये आप लोगों को हो जाएगा कल्चरिंग एल्गी। जो कल्चरिंग एल्गी होता है ना वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आप लोग पढ़िएगा कहाँ, इकोलॉजी में, ये सब का इकोलॉजी का क्वेश्चन ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पोर्फिरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल। ये देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्लास 11th क्लास का है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जो कौन सा एलिमेंट है जो क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है? तो ये इसका दोस्त होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं, गलती से मैग्नीशियम मत मार दीजिएगा, इसका होगा मैग्नीशियम, डी होगा। और हेमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है? आयरन, Fe। ठीक है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट देयर आर फोसोफिनोल पायरुविक रिसेप्टर ऑफ CO2। ये CO2 लिखा हुआ है, कौन सा इसमें है जो CO2 का एक्सेप्टर है? तो ये है CC4। क्या है? CC4 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। तो बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है? तो आप लोग बेसिकली पढ़िए होगा कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो 3N होता है। क्या होता है? 3N होता है। लेकिन यहाँ जो है ना प्रकृति में होता है ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये 3N तो ट्राइप्लॉइड हो गया, लेकिन ये हैप्लॉइड होता है। एन होता है किसका? जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म एन यानी हैप्लॉइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का जो हैप्लॉइड इंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। देखिए दोस्तों 11th क्लास के हार्मोन चैप्टर, इसलिए है बोलते हैं ना कि 11th क्लास का ही पढ़ा कीजिए। 11th क्लास के हार्मोन चैप्टर का ये प्लांट हार्मोन का चैप्टर का ही आ गया। बोला कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है? तो ये दोस्तों एब्सिसिक एसिड ABA को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ABA को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो इसका हिंदी वाला में ए हो जाएगा और इंग्लिश वाला में डी हो जाएगा। ए और डी, हिंदी वाला के लिए और इंग्लिश वाला के लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल ओजोन लेयर। SO2, CO2, फ्रियोन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा फ्रियोन। ये फ्रियोन क्या है? ये हम लोग AC यूज करते हैं ना, AC से निकलता है ये गैस, ये इसमें क्लोरीन रहता है और ये जाकर ओजोन लेयर से रिएक्शन करता है और ओजोन लेयर को पतला कर देता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक फ्रियोन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन रिलेटेड है? तो वहाँ काजीरंगा एक सिंघोला वो बहुत जो है ना क्या बोलते हैं उसको, जो बैठे रहता है पानी में, वो वो रहता है एक सिंघोला, राइनोसेरस। इसका आंसर होगा ये, समझे? ये होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक सिंह उसको पाया जाता है इसलिए वो फेमस ज़्यादा है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। कहाँ है? आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बायो रिवर्स इन इंडिया। बायो रिजर्व जो है ना इंडिया में कितने हैं? इंडिया में कितने हैं? तो बायो रिजर्व जो है इंडिया में नहीं है, कौन सा जैव स्रोत कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18। ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन इसमें से फिक्स करता है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर का ही है। ये एना बेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एना बेना। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला कि व्हाट डज क्राई टॉक्सिन डू। ये फिर बायोटेक में आ गया, इट्स एप्लीकेशन, यानी कि बायोटेक का सेकेंड चैप्टर। बोल रहा है कि व्हाट डज क्राई डू। स्वेलिंग ऑफ सेल करता है, बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियम मीडिएट करता है, लाइसेंसिंग मोर देन वन। इसमें क्या करता है? लाइसिस ऑफ इंटेस्टाइल। देखिए क्या करता है, पहले आप बता देते हैं। बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियल मीडिएट करता है और उसके बाद लाइसिस करता है, यानी कि तोड़ देता है और उसे फिर वो मर जाता है। तो इसका आंसर मोर देन वन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हम प्रॉमिस करते हैं कि केमिस्ट्री भी ऐसे ही लाएंगे, फिजिक्स भी ऐसे ही लाएंगे और बायो इसका पार्ट टू जो आ रहा है। आप लोग बने रहिए चैनल पर और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसा ही कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पूरा PYQ
पूरा PYQ 12th क्लास का हम लोग कराएंगे। उसके बाद BCC के लिए भी कराएंगे और नीट के लिए भी कराएंगे, सबके लिए कराएंगे। कृपया चैनल पर बने रहें और ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिए और यहाँ देखते रहिए। अब जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे तो आपका क्वेश्चन डाउट हो, वो सब आप लोग आराम से आप कमेंट कीजिएगा तो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।